राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और इसी को लेकर 27 फरवरी को उत्तरकाशी का दौरा उनका निर्धारित है। हर्षिल मुखवा में तेजी से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। डीएम डॉक्टर मेहरबान ने तैयारियों का जायजा भी लिया। डीएम ने व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश भी इस मौके पर दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उत्तरकाशी के हर्षिल मुखवा क्षेत्र में तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है और युद्ध स्तर पर सड़कों व पार्किंग के निर्माण के साथ ही अन्य तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल हर्षिल स्थित सेना के हेलीपैड तक सड़क के फिनिशिंग का काम भी अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर ये तैयारियां का जो स्थलीय निरीक्षण है उसका खुद दौरा करने के लिए, उसको देखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट अपने वाहन से ही इस हेलीपैड तक पहुंचे। सड़क ना होने के कारण सेना के द्वारा संचालित इस हेलीपैड के लिए अभी तक पैदल ही आवागमन करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा संभावित जो 27 फरवरी को बताया जा रहा था, इसी को लेकर के प्रस्तावित भ्रमण को लेकर मुखवा गांव में उत्साह का माहौल भी अब देखा जा रहा है। हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी में रोड शो भी आज अमित शाह खासतौर पर हल्द्वानी में पहुंचकर होगा। अभिवादन करते हुए स्टेडियम तक शाह पहुंचेंगे। हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम से पहले एक और बड़ा आयोजन शहर की सड़क पर होगा। गृहमंत्री अमित शाह छावनी हेलीपैड से स्टेडियम तक लोगों का अभिवादन करते हुए पहुंचेंगे। नैनीताल मार्ग पर रोड शो जैसे इस कार्यक्रम के रास्ते में डिवाइडर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदमकद होर्डिंग लगाए गए हैं। आपको बता दें कि समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों समेत देश की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। इसके अलावा समापन समारोह में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को 39वें राष्ट्रीय खेल का ध्वज सौंपेंगे। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आज होने जा रहा है। हल्द्वानी में समापन कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा इसको लेकर के लिया है। खटीमा सीएम धामी पहुंचे थे। बच्चों ने फूल देकर सीएम का स्वागत किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। लोगों के बीच जाकर समस्या भी सुनी। हल्द्वानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। शाह के आगमन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद सीएम धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा के नगला तरई पहुंचे। उन्होंने छोटे बच्चों से बातचीत भी की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की, साथ ही हेलीपैड पर मौजूद लोगों से जन समस्याओं की जानकारी भी ली। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन गोलापारा स्टेडियम में समापन के लिए तैयारी हो रही है। कार्यक्रम होना है आज। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कसी है। स्टेडियम में एंट्री के लिए कार्ड जारी किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन भव्य कार्यक्रम आज देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में ये होना है, जिसमें खेल विभाग, जिला प्रशासन ने आमंत्रित अतिथियों को बुलाया है। खासतौर पर अतिथियों के आमंत्रण के 4 प्रकार के निमंत्रण निर्गत किए गए हैं। निमंत्रण जो दिए गए, जिसमें वीवीआईपी के लिए कार पास के साथ रेड कार्ड जारी किया गया है, मीडिया के लिए ब्लू कार्ड जारी किया गया है और आमंत्रित किए गए अन्य लोगों के लिए पर्पल कार्ड जारी किया गया है। इसके अलावा बसों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले जो पहले से ही चिन्हित लोगों के लिए रिस्ट बैंड जारी किया गया है, यानी आप कलाई पर वो बैंड पहनेंगे। स्टेडियम की क्षमता के अनुसार सभी प्रकार के आमंत्रित सदस्यों को निमंत्रण पहुंचा दिए गए हैं और बिना इनके किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होगी। जो आपके पास कार्ड है या रिस्ट बैंड है, उसी से आपकी एंट्री होगी।
कोई भी व्यक्ति समापन कार्यक्रम में परेशान ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। तारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। तारा, जिस तरीके की पूरी तैयारी नजर आ रही है, अलग अलग किसी को कार्ड जो दिए गए हैं, वीआईपी हो, मीडिया हो, उनके लिए अलग कार्ड्स हैं और किसी के लिए बैंड नियुक्त किए गए हैं, कितने लोगों की जुटने की संभावना जताई जा रही है? तारा, आज इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है और कितने लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, अब इससे थोड़ी देर के बाद अमित यहाँ पहुंचेंगे हल्द्वानी में, और हल्द्वानी स्टेडियम में जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, काफी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगभग 15 से 20,000 लोगों के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है और स्टेडियम में एंट्री करने के लिए लोगों को पास जारी किए गए हैं। बगैर पास के कोई भी स्टेडियम के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। अमित शाह या स्टेडियम में 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे और यहाँ पर 1 घंटे वो समापन समारोह में यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद तो यहाँ पर जो कलाकार हैं अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जो लोक कलाकार हैं यहाँ के, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। इसके अलावा बॉलीवुड के सिंगर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो लोगों के लिए जो समापन समारोह है 38 राष्ट्रीय खेलों का बहुत ही यादगार होने वाला है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को इसका शुभारंभ किया था, उसकी रंगारंग शुभारंभ किया था, उसी तरह से जो समापन समारोह है बहुत हद से यहाँ पर होने की पूरी उम्मीद है। और जो इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा से लेकर जो स्टेडियम में लोगों को क्राउड मैनेजमेंट से लेकर सारी व्यवस्थाएं चाप चौबंद की गई हैं। और ये माना जाए कि बहुत ही एक गौरवशाली पल आज उत्तराखंड के लिए यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है और 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय में जो होंगे उसके लिए भी यहाँ पर जो बैटन है वो यहाँ पर सौंपी जाएगी। तो बहुत ही यादगार पल उत्तराखंड के इतिहास में आज का दिन रहेगा जी। और खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कैसी की गई है? कितने जवानों की तैनाती की गई है? रूट डायवर्जन को लेकर क्या कुछ इंतजाम है यहाँ? जी देखिए, रूट डाइवर्जन की जहां तक बात करें तो रूट डाइवर्जन शहर के कई जगहों पर रूट डाइवर्ट यहां पर किया गया है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर एक बड़ा यहां पर ये कहें कि अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का तो एक बहुत बड़ा एक इंतजाम करना ही पड़ता है और उसको लेकर रूट डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है। जो पहाड़ से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भीमताल से भवाली होते हुए नैनीताल कालाढूंगी की तरफ डाइवर्ट किया गया है। जो प्लेन्स की तरफ से जो आने वाली गाड़ियां हैं उनको कालाढूंगी की तरफ से पहाड़ की तरफ डाइवर्ट किया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि को दृष्टिगत यहाँ पर जो रूट डाइवर्जन है वो किया गया है। और सुरक्षा कर्मियों की जहां तक आपने बात करी तो सुरक्षा में कम से कम 5 से 6 हजार जवान यहाँ पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है। जब यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे हेलीपैड, आर्मी हेलीपैड में उन्होंने पहुंचना है टिकोनिया पर, और वहां से लेकर हल्द्वानी ग्वालापार स्टेडियम तक का जो सफर है उनका 10 से 12 किलोमीटर का, दोनों तरफ यहाँ पर जगह जगह उनके स्वागत के लिए पॉइंट बनाए गए हैं। जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। जगह जगह जो लोकल जो कलाकार हैं, यहाँ के लोक गायक हैं, लोक कलाकार हैं, वो उनके स्वागत के लिए लगाए गए हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक पल उत्तराखंड के लिए है ये जी। देखा जाए तो क्योंकि जिस तरीके का ये खेल है और इसमें खुद गृह मंत्री भी शामिल होंगे, कौन कौन सी और हस्तियां इसमें शामिल हो सकती है? क्या कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ सितारा या खेल जगत से जुड़ा हुआ सितारा भी इसमें शामिल होगा? जी देखिए, खेलों से जुड़े हुए जो जितने भी कई लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। उत्तराखंड कैबिनेट पूरी यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा सुखविंदर सिंह जो बॉलीवुड सिंगर हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। और जो लोक गायक जो उत्तराखंड के हैं उनको यहाँ पर मौका मिलेगा अपनी प्रस्तुतियां दिखाने का। तो आज 15 से 20 हजार लोग जब मौजूद यहाँ पर रहेंगे तो ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी।
मुख्यमंत्री धामी समेत पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद रहेगी, कई वीवीआईपी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो बहुत ही आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और और इसी के लिए तैयारी भी बहुत जोरों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हरिद्वार में खत्म हो गया है नेशनल गेम्स के इवेंट और आखिर में खेला गया हॉकी का फाइनल मुकाबला। महिला वर्ग में एमपिंग को हराकर हरियाणा ने जीता है। पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने यूपी को हरा दिया। रेसलिंग प्रतियोगिता का भी इसमें समापन हुआ। 130 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उत्तराखंड को गोल्ड मिला है। तो 38वें नेशनल गेम्स के तहत हरिद्वार में चल रही खेल प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई हैं। हॉकी के फाइनल मैच में पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने जीत दर्ज कर यूपी को हरा दिया है। वहीं महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर जीत दर्ज कर ली है। रेसलिंग प्रतियोगिता की अगर बात करें, समापन होते ही इसमें 130 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उत्तराखंड के उत्तम कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज फाइनल मुकाबले के दौरान मौजूद भी रहे थे। मंत्रियों ने विजयी खिलाड़ी को मेडल भी दिया और सभी को जीत की शुभकामनाएं दी। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नेशनल खेलों के लिए तैयार हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में भी उत्तराखंड के युवाओं के लिए उपयोगी रहेगा और इसमें खेलों को फायदा मिलेगा। कर्नाटका ने इस टूर्नामेंट को जीता, लेकिन दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा खेल खेला। और देखिए, एक ना एक को जीतना होता है तो ज़्यादा बेहतर कर्नाटका को इसका मौका मिला और कर्नाटक विजेता रही है राष्ट्रीय। और निश्चित रूप से सारी सुविधाएं थी और जिस तरह से हम लोगों को इस बार 38वें खेल का मेजबानी करने का अवसर मिला, उत्तराखंड राज्य ने इतने बड़े आयोजन को करके ये एक हमारा जो शिखर से संकल्प तक का जो एक वो था, संकल्प से शिखर तक उसको हमने प्राप्त किया। और आज निश्चित रूप से इन गेम्स के बाद जिस तरह जो अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर हम लोगों ने स्थापित की हैं, ये उत्तराखंड के बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और आने वाले समय में लगातार इन चीज़ों का फायदा होकर यहाँ पर बेहतरीन टूर्नामेंट भी का आयोजन भी हो पाएगा। पहली बार उत्तराखंड की धरती पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे को मेज़बानी करने का जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी और सभी विभागीय कर्मचारी, अधिकारी और प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी मैं शुभकामनाएं समर्पित करता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल था और इससे एकजुटता और संगठन की शक्ति निर्मित होती है। तो ये खेल बड़े आवश्यक हैं और जो विजेता टीम है उनको मैं बधाई देता हूँ। हरिद्वार में कल से शारदीय कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कस ली है कमर और पुलिस ने इसको लेकर यातायात प्लान भी बनाया है। कावड़ मेले में पुलिसकर्मियों की भागीदारी वहां पर एक भारी तैनाती भी देखने मिलेगी, भागीदारी भी देखने को मिलेगी। कल से शुरू होने जा रही शारदीय कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह तैयारी की है। यात्रा को लेकर पुलिस ने रूट डाइवर्ट का भी प्लान जारी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अधीनस्थों को कावड़ मेला सकुशल संपन्न कराने के संबंध में निर्देश जारी किया है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने की हिदायत भी दी है। एसपी सृष्टि पंकज गेरोला ने बताया कि मेले के लिए सभी जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। उत्तराखंड शासन से जुड़ी है बड़ी खबर। मीनाक्षी सुंदरम बनी उत्तराखंड के प्रमुख सचिव बन गए हैं। 2001 बैच के आईएएस अधिकारी को ये प्रमोशन मिला है और दरअसल भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम उत्तराखंड के नए प्रमुख सचिव बने हैं। सरकार ने आईएएस को सेवा अवधि में कुछ महीनों की शिथिलता देते हुए प्रमोशन का आदेश जारी किया है। बता दें कि मीनाक्षी सुंदरम सीएम धामी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक है। बागेश्वर में बालकृष्ण को कोर्ट से राहत मिलती है। समाज सेवी बालकृष्ण को दोष मुक्त दिया गया है। बागेश्वर जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है। वसूली और रंगदारी के आरोपों में उनको दोष से मुक्ति मिल गई है। बागेश्वर जिला अदालत ने समाज सेवी बालकृष्ण को खड़िया खनन क्षेत्र में वसूली और रंगदारी के आरोप में दोष मुक्त किया है। आपको बता दें, बीते कुछ साल पहले बालकृष्ण ने खड़िया खनन काश्तकारों और मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए प्रशासन
के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। तत्कालिक जिला प्रशासन और खनन कारोबारियों ने बालकृष्ण पर रंगदारी और सरकारी काम में व्यवधान जैसे आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। बालकृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद खनन कारोबारी और जिला प्रशासन अदालत में आरोपों को साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद निचली अदालत ने बालकृष्ण को दोष मुक्त कर दिया। मैं कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने निष्पक्ष एक सच्चाई जो सामने रखी है, आज मुझे जो दोष मुक्त किया है। मैंने पहले भी कहा था जो मुझ पर लगातार 3 मुकदमे दर्ज करवाए गए थे और 9 धाराएं मुझ पर लगवाए गए थे, वो एकदम गलत थे। मैंने काश्तकारों की पीड़ा को उजागर किया था। काश्तकारों की पीड़ा को उजागर करने के उससे खनन माफियाओं ने मेरे पर ज़बरदस्ती 3 मुकदमे 9 धाराएं लगवाएगी और मुझे जेल के सलाखों में डालने की पूरी कोशिश की गई। देहरादून में हड़ताल पर अधिवक्ता रहने वाले हैं। पेपरलेस रजिस्ट्री और यूसीसी के खिलाफ प्रदर्शन विरोध में निकालेंगे आक्रोश रैली। डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय तक ये रैली निकाली जाएगी। यूसीसी रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने के विरोध में आज अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। इसके साथ ही वो आक्रोश रैली निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। हड़ताल के चलते न्यायालयों में बस्ते, टाइमिंग, स्टैंप वेंडर समेत कोई भी काम नहीं हो सकेगा। रुड़की में युवक से मारपीट में युवक से जबरन मुंडन करने का भी मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुड़ी है। तो दरअसल रुड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें युवक के साथ कुछ लोग उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मामला यहाँ तक पहुँचता है कि युवक के हाथ बांधकर उसके सिर के आधे बाल मुड़वा दिए जाते हैं और फिर उसे पूरे बाजार में घुमाया जाता है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का यह विषय बन गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, इन्हें हिरासत में ले लिया और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हरिद्वार में नर्सिंग स्टाफ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मेट्रो अस्पताल के शौचालय में यह शव मिला है। बेटी की मौत से परिजनों ने आक्रोश जताया। अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। दरअसल हरिद्वार के सिडकुल स्थित मेट्रो अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की एक महिला कर्मचारी का शव शौचालय में मिलने से हड़कंप मच जाता है। मृतक की मेट्रो अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए गहन जाँच की मांग की। परिजनों का कहना है कि मृतक की दोस्त ने फोन पर अचानक बिगड़ने की सूचना बताई। तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद जब तक परिवार अस्पताल पहुंचा उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि यह हत्या है, ना कि सामान्य मौत। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने विस्तृत जानकारी अस्पताल से भी मांगी गई है और उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। तबीयत में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा जी बंद पड़ी है लैट्रिन में और हमने जो है कुंडा तोड़ के मतलब निकाला उसको। आश्वासन तो वो ये कह रहे जी पूरी जांच करेंगे, बारीकी बिंदु से जांच करेंगे। फॉरेंसिक वो भी आई थी वहाँ पे, सारी वो ले गए जो भी वो सबूत थे उनपे। मर रहे हैं तो कितने साल की एज उसकी 23 साल की थी लगभग। 2001 की उसकी वो है जन्म। सलोनी नाम की एक जो लड़की है, ये यहाँ पे मेट्रो में नर्सिंग स्टाफ में काम कर रही थी। इनकी ड्यूटी में आज 2 बजे से 8 बजे तक की शिफ्ट में थी। 5 बजे तक ये वहीं हॉस्पिटल में थी और उसी जहाँ पे इनकी ड्यूटी रूम है उसी के बराबर के बाथरूम में इनकी बॉडी मिली। और जब इनको ढूंढा गया नहीं मिली तो संघ के स्टाफ ने, महिला जिसमें महिला पुरुष दोनों है, उन्होंने जब उस बाथरूम को खटखटाया और तो वो बंद था दरवाजा, उसको तोड़कर ये अंदर गए तो वहाँ अचेत अवस्था में मिली। उसको उनके द्वारा उसको प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस वहाँ पहुंची है
बॉडी को पंचनामे के लिए भिजवाया गया है और जो मौके पे बाथरूम है उसको अभी एफएसएल से पूरा उसका एग्जामिनेशन कराया गया है। रुड़की में प्रेमी जोड़े द्वारा जहर खाने की घटना सामने आई है। जहर खाने से युवती की मौत हो गई। अस्पताल में युवक का इलाज अब भी जारी है। मृतक की मां ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। घायल युवक ने बचाई थी ऋषभ पंत की जान। सड़क दुर्घटना में क्रिकेटर की मदद की थी। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार एक्सीडेंट में जान बचाने वाले युवक ने प्रेमिका से शादी न होने के चलते दोनों प्रेमियों ने जहर खा लिया। जान देने की कोशिश की। परिजनों को सूचना मिलते ही दोनों को रुड़की के झबरेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसमें लड़की की मौत हो जाती है। वहीं लड़के का इलाज अभी जारी है। हालांकि युवती की मां ने प्रेमी पर कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारने का आरोप लगाकर तहरीर दी है। साथ ही कार्रवाई की मांग भी की है, जिसकी पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल बुलेटिन इतना ही। बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।